हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मतलब के रिश्ते पार्ट 2। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। माँ सही कहती है, अब इस उम्र में वो अपने घुटने घसीटेगी। बेचारी कितनी मुश्किल से रसोई में काम कर रही है। और तुम्हें दोनों बहू का तो पता ही है, बच्चे भी बहुत परेशान हैं। दोनों दीदी आ जाएंगी, फिर तुम्हारा यूँ आराम करना शोभा नहीं देगा। आज भी हमने होटल से खाना मंगा लिया है, कल से काम करना शुरू कर दो। वाह पापा, दादी सबको अपने काम की पड़ी है, मगर आपको मम्मी का दर्द दिखाई नहीं देता है। डॉक्टर ने कहा है उसने ध्यान नहीं दिया तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, फिर हम कैसे उसे जोड़ेंगे। और अगर आज के काम के चक्कर में हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लिया तब क्या होगा। जैसे 20 सालों में आप सबकी सेवा करती आई हैं, क्या उतनी ही शिद्दत से आप 20 दिन भी उनकी सेवा कर पाएंगे। मैंने जब से होश संभाला है ये अच्छे से जानता हूँ कि आप में से किसी को मेरी माँ की नहीं पड़ी है। आपको सिर्फ अपना काम प्यारा है। यही बात मैंने कई बार माँ को बोला भी। आप इतना आगे बढ़कर काम मत किया कीजिए, जिसका काम है वो करने दीजिए। मगर ये इतनी भोली हैं कि इन्होंने इस घर को सबको अपना माना है। और ये कैसे अपने हैं जिन्होंने वक्त आने पर 2 मीठे बोल का सहारा ना दिया। उल्टा तुम बीमारी का बहाना बनाना कब बंद करोगी पूछते हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि माँ जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है कमरे से बाहर नहीं जाएगी। वारे लड़के, तू कौन होता है ये फैसला लेने वाला। हम इतने बड़े लोग जो घर में मर गए हैं क्या। ये घर की बड़ी बहू है, इसे तो घर का काम संभालना ही पड़ेगा। बड़े की जिम्मेदारी होती है तो इसे निभानी होगी। रमा जी गुस्से से बोली। बात बिगड़ती देख शीला बोली, वरुण तुम चुप रहो। शीला समझ गई थी, आज नहीं बोली तो कभी नहीं बोल पाएगी। और फिर उसने तो वैसे भी ना जाने कितने साल गवा दिए थे अपने हक के लिए बोलने में। बड़ी गलतफहमी थी, ये मेरे हैं, ये मेरे अपने हैं, एक ना एक दिन वक्त पर काम जरूर आएंगे। मगर मैं गलत थी। किसी ने ठीक ही कहा है, पहला सुख काया दूजी माया। यही फॉर्मूला अपनाना चाहिए था। आगे आगे बढ़कर मदद की तो लोगों ने बेवकूफ़ समझ लिया, मगर अब और नहीं। माँ जी, इन 2 दिनों में इतना तो समझ में आ ही गया है कि मैं जीऊँ या मरूँ इस बात से किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। और फिर 2 दिन में रसोई में चाय के अलावा बना ही क्या है। सारा खाना बाजार और होटल से आ रहा है और सबका पेट भी भर रहा है। कहने को आपके घर में 3 बहुएं हैं, मगर आपने बराबरी से सबको काम बांटा होता तो आज मेरी कमर ना टूटती। कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, एक रसोइया, घर की साफ़ सफाई के लिए झाड़ू पोछे वाली, बर्तन वाली, अन्य कामों के लिए एक नौकर लगा लीजिए। क्योंकि मैं पूरी तरीके से ठीक भी हो गई तब भी अपनी कमर की वजह से भारी कामों में परहेज ही रखूँगी। रही लड्डू बनाने की बात, तो आप बाज़ार से मंगा कर दीदियों को घर पहुँचा दीजिए। पहले तो रमा जी खुश हो गई कि हमारी बातों का असर बहू पर हो गया, कल से वो काम पर लग जाएगी। मगर ये क्या, इतने सारे काम वालों की पगार कौन देगा। सोच बोली, बड़ी बहू तुमने सही कहा, मेरी गलती है कि मैंने अपनी तीनों बहुओं को बराबर जिम्मेदारी नहीं बांटी। तुरंत दोनों बहू को बुलाकर बोला, एक एक टाइम की रसोई तुम दोनों बारी बारी संभालो, झाड़ू पोछा बर्तन के काम भी बांटो। और जब तक बड़ी बहू ठीक नहीं हो जाती है तब तक छोटी बहू तुम मायके नहीं जाओगी। और इस बार लड्डू तो मैं खुद बनाऊंगी। बैठे बैठे मेरे शरीर में जंग लग गई है। और दोनों लड़कियों को बोल दूंगी कि बड़ी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, राखी पर ही आना। ठीक है बड़ी बहू, तुम अब आराम करो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो रमेश से कह देना, बोल कमरे से बाहर चली गई। अपनी सास की बातें सुन दोनों देवरानी एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। एक तरफ पति रमेश भी सर झुकाए खड़ा था। जो काम उसे करना चाहिए था वो उसके बेटे ने कर दिखाया था। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।